हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। हम बात करूँ किस तरह से प्लान कर सकते हैं कल के लिए। तो ओवरऑल जो डेटा है वो थोड़ा सा बुलिश ही है। जो आपका एफआईआई की पोजीशन है एक्सट्रीमली बुलिश पोजीशन है। मतलब ये है कि एफआईआई जो गले तक बुलिश हो चुके हैं और जब गले तक वो बेरिश थे वहां से हमने पूरी रैली देखी, और जब वो गले तक बुलिश हो जाते हैं तो उनके पास ऊपर और बुलिश होने के लिए ज़्यादा जगह नहीं बचती है। ग्लोबल मार्केट पे नज़र रखिए। जो नैस्डैक है, एसएनपी है, वो आपको पहला साइन देंगे। क्रिप्टो ऑलरेडी साइन दे रहे हैं। रिटेलर का वहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और रिटेलर का जो एक सेंटिमेंट है वहाँ से पता चलता है, तो उस पर नज़र रखिए। ऑलरेडी वो गिर रहा है लगातार। और यहाँ पे आपको एक ही चीज़ देखनी है कि कब हमारा वो जो प्रेस जो बटन होता है ना अलार्म, वो कौन बजाता है वर्ल्ड मार्केट्स में। तो यहाँ पे फिलहाल मैं यही कहूँगा कि निफ्टी जो है जब तक चल रही है पार्टी तब तक ना चलो, लेकिन जब म्यूजिक बंद हो जाएगा उसके बाद क्या। तो यहाँ पे 150 पॉइंट और अपसाइड हो सकता है निफ्टी में, ऑलमोस्ट 24,350 400, और बैंक निफ्टी में 53,250 300 के आसपास तक। ओवरऑल अगर गैप अप खुलते हैं तो वहाँ पे और ऊपर जाना मुश्किल होगा। अगर फ्लैट खुलते हैं तो थोड़ा परेशान करके ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, और अगर पहले गिर जाता है तो एक बाउंस आएगा और उसके बाद ही वापस से दोबारा जो सेकंड फॉल होगा उसमें ही आप ट्रस्ट करके पोजिशनल बेयरिश जा सकते हैं। तो नेट नेट मार्केट फ्लैटिश खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं, या डिप होगा तो ऊपर जाएगा और गैप अप खुलेगा तो उसके बाद ज़्यादा ऊपर जाने की इसके पास ताकत नहीं बचेगी। दूसरी चीज़ एक और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी लोग नेट शॉर्ट नहीं है, और जब मार्केट में नेट शॉर्ट नहीं होते हैं, मतलब शॉर्ट पोजीशंस कम हो जाती हैं, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे आपको शॉर्ट मतलब उठने में दिक्कत होती है। जैसे आप देखो 800-900 पॉइंट तो उठ गया था सुबह, लेकिन उसके बाद एक प्रोग्रेसिव और अपसाइड नहीं आया, 900 पॉइंट पे ही अटका रह गया पूरे दिन। तो ये दिखाता है कि मार्केट के पास इतने शॉर्ट्स नहीं है कि वो पहले की तरह कूद कूद के भागे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब तक बियर्स को ये लोग खिलाएंगे नहीं तब तक बड़ी रैली आएगी नहीं। और अगर यहाँ पे छोटा मोटा गैप अप होता है, बिकॉज आज तो HDFC का रीजन था, आप देखो कितना कोइंसिडेंस है कि जो HDFC वीकेंड में रिजल्ट देता है, डर के मारे कि कहीं पिटाई ना हो जाए ड्यूरिंग द मार्केट, और उनको कहा भी गया होगा कि भाई वीकेंड में रखा करो क्योंकि आपका बड़ा रिजल्ट है, ड्यूरिंग द मार्केट बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो वो वीकेंड में रिजल्ट्स आते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनके वो उसका डेटा कल आता है एक्सपायरी के एक दिन पहले आउट ऑफ ब्लू। और जिस चीज़ का डेटा आता है वो इसलिए आता है ताकि माहौल क्रिएट किया जा सके कि MSCI में 3-4 बिलियन डॉलर की बाइंग हो जाएगी, आज ही बाइंग हो जाएगी, कल ही बाइंग हो जाएगी, 30,000 करोड़ आज ही HDFC में घुस जाएगा। मतलब आप सोचो, मतलब आप इसको क्या कहोगे? आप यही बोलोगे ना कि ये भाई सब मिले हुए हैं, सीरियसली ये सारे के सारे ना पब्लिक का बस काट रहे हैं सुबह शाम। तो मैं यही कहूँगा कि मार्केट में सिर्फ किस्मत पे ही फिलहाल मार्केट चल रहा है कि कभी गैप डाउन, कभी गैप अप, कभी पॉजिटिव है न्यूज़ है, डेटा है तो गिरा देंगे, नेगेटिव न्यूज़ है तो उठा देंगे। इस तरीके से मार्केट ग्लोबल तो फिलहाल नहीं चलते हैं। ग्लोबल मार्केट स्टेबल है तो है, गिरते हैं तो फिर अच्छे से गिरते हैं, उठते हैं तो उठते हैं। इस तरीके से इंडियन मार्केट की तरह तो नहीं रहते। और ये एक बहुत बड़ा साइन भी है कि जो अभी SEBI ने एक्शन लिया कि रिटेलर का लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। रिटेलर का लॉस इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो बड़े शार्क हैं वो इंडियन मार्केट में घुस चुके हैं, और वो इंडियन मार्केट के जो छोटे रिटेलर्स हैं जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते उनको लूट रहे हैं। तो ये तो होगा, आप सबको अलाउ करोगे तो डेफिनेटली ये तो होना ही है। बस यही है कि जिनको जल्दी समझ में आ जाएगा वो लोग थोड़ा बच बच के करेंगे, थोड़ा कंट्रोल करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, बहुत देर तक नहीं बैठेंगे। और जब आपको लगे कि भाई कुछ गड़बड़ है तो बेटर है थोड़ा दूर रहो। फिलहाल के लिए मार्केट एक महीने से फिलहाल पूरा चंगुल में कहूँगा, चंगुल में है, गिरफ्त में है कुछ लोगों के जो बहुत तगड़े से इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं कुछ स्टॉक्स को उठा के। तो इनके चंगुल से मार्केट निकलेगा और इनकी धुलाई भी होगी अच्छे से। बस समय आने दीजिए, सबका टाइम आता है इस मार्केट में। बहुत देखे हैं इस तरीके के, 2018 में भी थे और अभी भी आएंगे। लेकिन पॉइंट इज कि रिटेलर को बचना ज़रूरी है। हम लोग तो देखो लॉस भी बुक करते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं, डायरेक्शन बच जाते हैं, लेकिन कई लोग बैठे रहते हैं प्रीमियम जीरो होने तक। वो मत करो, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट को नॉर्मल हो जाने दो, 2-4 दिन का समय और है, इससे ज़्यादा इनके पास बुलिश का समय नहीं है। ये जितनी मतलब उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है, बस किसी भी दिन आपको अच्छा खासा लालम लाल कैंडल दिखेगा, और वो एक कैंडल आपके कम से कम 5 दिन के बुल को साफ कर देगा। 2-3 दिन में आप देखोगे तो सब कुछ साफ, मतलब एक महीने के गेन्स 3 दिन में साफ होंगे। और ये मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही जल्दी होगा। अब लेवल्स की बात करें तो 53,300 रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, सपोर्ट है 52,800। 800 के नीचे जब जाएगा तब आपको बड़ी बियरिशनेस आएगी। निफ्टी की बात करूं तो 24,350 आपका रेजिस्टेंस है, और 24,150 के नीचे आपको बड़ी बियरिशनेस आएगी। 24,000 के नीचे अगर निकलता है तो फिर 23,550 23,600 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है। उसके अलावा यहाँ पे मिड कैप्स में थोड़ी नजर रखिएगा। मिड कैप जो है एक्सट्रीमली ओवरबॉट ऑलरेडी चल रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रॉथ है स्मॉल कैप मिड कैप में। यहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से, जब तक अच्छा चल रहा है बहुत अच्छा है।
अगले 3 से 6 महीने, और बजट भी आने वाला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एसटीटी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे नज़र है सरकार की बढ़ाने की। अब सरकार देखो धीरे से, इसने जब इतने रूल्स टाइट कर लिए कि ब्रोकरेज पे जो पैसा जा रहा था कमीशन वो अब नहीं जाए ताकि ट्रेडिंग कम हो, तो सरकार रेडी है स्ट्रिक्ट एक्शंस के लिए, सेबी रेडी है स्ट्रिक्ट एक्शंस के लिए। तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि सरकार मतलब बोले कि यार जब इस चीज़ में हमको लोगों को कंट्रोल करना ही है तो टैक्स ज़्यादा मारो ना, लोग वैसे भी कम आएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो टैक्स बढ़ा तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव होगा, लोग अभी इसको नहीं समझ पा रहे हैं। 10% LTCG को 15 कर दिया, या ऐसा कर दिया कि 12 से शुरू करते हर साल एक एक बढ़ाएंगे, इस तरीके कुछ तो होना है और कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी नज़र लोग नहीं रख रहे हैं तो रखना चाहिए। तो ये फिलहाल है मेरा यहाँ पे व्यू कि मिड कैप स्मॉल कैप से बच के रहें। सरकारी कंपनीज में जो बाउंस मिले लास्ट में तो बहुत अच्छी बात है, किस्मत है, बच के रहिए। ओवरऑल अगले 10 से 15 दिन मेरे हिसाब से जुलाई विल बी द मंथ जहां पे आपको एक अच्छा करेक्शन डिप मिलेगा। उसके बाद जो डिप होगा, डिप के बाद आप दोबारा एंट्री करने का मौका आपको मिलेगा, उसका वेट करें। अगर नहीं वेट कर सकते तो फिर जुलाई आपके लिए आपको बता देगी कि क्या जीवन में नहीं करना है स्टॉक मार्केट में, कि व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी डोंट बाय, ठीक है, व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल दैट इज व्हेन यू बाय। तो ये लेसन जो है लोग गिर के ही सीखते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग सीख जाएंगे। गिरे बिना गिरे वो तो आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा, बट यही कहना था कि यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क रहिए। ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेंज में है, धीरे धीरे कढ़ेल कढ़ेल के ऊपर ले जा रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कहावत, घिसट घिसट के, लेकिन गिरते टाइम घिसटेगा नहीं, गिरते टाइम ये सीधे रॉकेट चलेगा जो नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो बस यही कहना था। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। और मार्केट मैनिपुलेटर्स बहुत एक्टिव हैं तो उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, और उनको भी बस यही कहना चाहूँगा कि आप जितना कमा रहे हो 2-4 दिन में ही साफ होगा वो भी, और आपका भी टाइम आएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर, सब्सक्राइब शेयर लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। कल शायद वीडियो ना आए तो वीडियो अब सीधे परसों आएगा। थैंक यू, बाय बाय।